अस्सलाम वालेकुम। हमने किया ये था कि जो क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट थी, इनका हमने रिकॉर्डिंग 10-10 के सेट में की है ताकि वीडियोस छोटी बने और इनको चलाना आपके लिए आसान हो। तो सब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आफ्टर द मार्केट अचीव इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन वी सपोज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड चला जाएगा, लेकिन इनकम बढ़ने पर चूंकि वो ज्यादा परचेज करेगा तो ज्यादा परचेज करने पे हमेशा डिमांड कर्व राइटवर्ड जाता है, लेफ्टवर्ड नहीं जा सकता। ये इनकम डिक्रीज करने पे होता है और सेम स्पॉट पे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये अदर फैक्टर है और अदर फैक्टर शिफ्ट का बाइस बनते हैं हमेशा। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, चूंकि कंज्यूमर की आमदनी बढ़ी है और अब वो पहले से ज्यादा खरीदारी कर सकता है। और ये इनकम जो है सैलरी की शक्ल में बढ़ी है, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी। तो ये अदर फैक्टर है, शिफ्ट भी होगा और शिफ्ट भी राइटवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अंडर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ, कि इसकी वजह पूछी गई है कि जब प्राइस बढ़ती है तो लोग खरीदारी कम क्यों करते हैं, डिमांड कम क्यों हो जाती है। तो इसमें पहला जो लिखा है सप्लायर विल नॉट चेंज द क्वांटिटी सप्लाई, सप्लायर का तो इशू ही नहीं है, तो इशू है डिमांड का। सम कंज्यूमर विल नो लॉन्गर परचेज द गुड, चूंकि गुड महंगी हो जाती है और प्राइस के बढ़ने की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो पहले ही से अफोर्ड कर सकते थे और अब चूंकि प्राइस ज्यादा हो गई है इसलिए ये इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वो इसको छोड़ के चले जाएंगे, तो ये रीजन वैलिड है। सम एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स विल रिड्यूस द अमाउंट दे परचेज, जाहिर है महंगी हुई है तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जो इसे छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम इसकी क्वांटिटी पहले से कम खरीदेंगे चूंकि ये महंगी हो गई है। तो ये बात भी वैलिड है, लिहाजा हम डी ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि जनाब अगर एक ऐसी सूरत हाल हो जहां डिमांड एंड सप्लाई हो तो पहले किसी इक्विलिब्रियम स्टेट बना लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन ये सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि ए बायर विश टू परचेज 8000 यूनिट्स एंड सप्लायर ऑफरिंग 10,000 यूनिट। इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होना हमेशा जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज से ऊपर होता है, यानी इस जगह पे होता है, यहाँ पे कि सप्लाई है, लेट्स सपोज देना चाह रहा है 10,000 और कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है, तो कंज्यूमर डिमांड से होता है, तो कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है 8,000। इसका मतलब है कि डिमांड कम है सप्लाई से और सिचुएशन जो है वो सरप्लस है। जब भी मार्केट में कोई चीज सरप्लस होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, शाबाश, पहले से कम हो जाएगी, प्राइस डिक्लाइन हो जाएगी। प्राइस सपोर्ट या प्राइस कंट्रोल की सूरत में तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कानूनन उसे नीचे नहीं आने देती, लेकिन अगर डायनेमिक सिस्टम में जहां डिमांड एंड सप्लाई को पूरी आज़ादी है और उसके तहत ही फैसले होने, तो वहां पर अगर आप सरप्लस सप्लाई देंगे तो मार्केट में फालतू माल आ जाएगा और कोई भी चीज मार्केट में जब फालतू आएगी तो उसकी प्राइस जो है वो फॉल कर जाएगी। तो हम फॉल की ऑप्शन को पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द पॉइंट वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व इंडिकेट्स। देखिए बात यह है कि जहां डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इंटरसेक्ट करता है, हम ये जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है और जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है वो स्टेबल प्राइस कहलाती है, चूंकि वो बहुत अरसे तक मेंटेन रह सकती है, जल्दी इसमें रद्दोबदल नहीं होता, लिहाजा हम इसको स्टेबल प्राइस का नाम देते हैं। Every buyer who want to buy can buy at equilibrium price and every seller who want to sell can sell at equilibrium price। तो इसी प्राइस पर ये जो क्वांटिटी है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी सप्लाई है और यही क्वांटिटी डिमांडेड है अगर इक्विलिब्रियम प्रिवेल कर चुका है। इसका मतलब है इसी कीमत पर खरीदने वाले खरीदेंगे और बेचने वाले बेचेंगे, ये बात भी ठीक है।
इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द मार्केट, तो ये यकीनन है ही, ई स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है और ये प्राइस स्टेबल प्राइस भी है, चूंकि जल्दी अब चेंज नहीं होगी, मार्केट बड़ी देर तक इस पे काम कर सकती है। तो हम ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन पिक करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि गिवन द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई विच वन इज एक्सेप्शन, कि यहाँ डिटर्मिनेंट दिए गए हैं सप्लाई के, लेकिन एक्सेप्शन कौन सी है। तो देखिए बात यह है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, प्लांट के चेंज होने से सप्लाई पर असर पड़ता है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट मानना पड़ेगा। इनपुट रिसोर्सेज चेंज होने से, यानी कॉस्ट के चेंज होने से प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है और उसकी वजह से भी सप्लाई चेंज होती है, इसको भी हमें मानना पड़ेगा कि अगर लकड़ी महंगी हो गई तो फर्नीचर के में प्रॉफिट कम होगा, यकीनन उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। टैक्सेस और सब्सिडीज भी इस पर असरअंदाज होती हैं। कंज्यूमर इनकम जो है ये डिमांड का डिटर्मिनेंट है, ये सप्लाई का नहीं है, कंज्यूमर की आमदनी, लिहाजा ये इसकी एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई है, यानी ये मुनफरिद है, ये अलहदा है और ये इसका ऑप्शन बनता ही नहीं है और इसी को हमें ढूंढना था, इसलिए हम डी ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 का, कहते हैं इन पाकिस्तान फुटवेयर मार्केट, पाकिस्तान की फुटवेयर मार्केट में स्टाइलो शूज प्रोड्यूस लेडीज पर्स एंड सैंडल्स, तो ये लेडीज पर्स एंड सैंडल्स प्रोड्यूस करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ लेदर इंक्रीजेस, देखिए अगर लेदर महंगा होगा तो लेदर के महंगे होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जाहिर बात है प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कंज्यूमर का, सॉरी कंज्यूमर नहीं कहना चाहिए, सेलर, तो हम बात करें सप्लाई की, लेदर महंगा होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी प्रॉफिट कम होगा तो सप्लायर है उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा प्रोडक्शन में और वो सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि उसे मुनाफा नहीं मिल रहा ज्यादा, तो ये लेफ्ट वर्ड चला जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट वर्ड की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। लेफ्ट वर्ड की जो ऑप्शन है हमारे पास, डेट इज यू कैन से सप्लाई कर्व मूव्स टू, सप्लाई कर्व मूव्स टू लेफ्टवर्ड, तो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड चला जाएगा, यानी मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो ये चूंकि है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, वो तो नहीं है, चूंकि प्राइस बढ़ी है लेदर की तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, तो अदर फैक्टर है, तो ये तो चूज नहीं मैं कर सकता। और राइटवर्ड शिफ्ट इसमें हो नहीं सकता क्योंकि मुनाफा बढ़ा नहीं, मुनाफा कम हुआ है, लिहाजा इसमें सी की ऑप्शन ही हम पिक करेंगे। Question number 17. Suzuki car manufacturer is facing a serious problem in Pakistan car manufacturing industry as the prices of batteries, car air condition, even steel prices are increased. तो देखिए ये सारी कंडीशन ये है कि बैटरी, कार का एयर कंडीशन और स्टील, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है गाड़ी की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, जो कि बैटरी महंगी हुई है, टायर महंगे हुए हैं, या स्टील महंगा हुआ है, या एयर कंडीशन, तो यकीनी तौर पे प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली सेलर की ऑप्शन ये होगी कि ठीक है मैं सप्लाई रिड्यूस कर देता हूँ, और वो सप्लाई जब कम करेगा तो नतीजे के तौर पे ये जो आपका कर्व है ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले केस में हुआ था कि कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन प्रिवेल करता है वो बी ऑप्शन है, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये है द लॉ ऑफ सप्लाई कर्व एम्प्लॉयड। देखिए सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व ये है, ये कहता है कि देखिए अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और सप्लायर सोचेगा कि यही आइडियल टाइम है मैं पैसा कमा लूं। हमने इसको इस तरह से सीखा था कि देयर इज टू थिंग्स, वन इज स्टॉक, और उस स्टॉक का कुछ हिस्सा हमेशा सप्लायर जो है वो बेचना चाहता है, उसी को हम सप्लाई कहते हैं। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि ये अच्छा मौका है, मैं पैसे कमा सकता हूँ, वो स्टॉक में से चीजें निकालता है और सप्लाई में डाल देता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जाए और इससे वो क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, लिहाजा प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरे सेंस में देखा जाए तो इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है या इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी।
इस चीज को अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है इनवर्स रिलेशनशिप, तो इनवर्स रिलेशनशिप तो है ही नहीं। और सेकेंडली डिमांड की बात की जा रही है, हम तो लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये ऑप्शन करेक्ट है। और नीचे कंज्यूमर टेस्ट की बात आ गई, ये डिमांड से कंसर्न है। और वेदर कंडीशन अगरचे हो भी जाए तब भी हमें इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें तो प्राइस का इफेक्ट देखना है क्वांटिटी सप्लाई पे। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सपोज नॉर्मल गुड, सपोज अ नॉर्मल गुड, एक नॉर्मल गुड हम सपोज करते हैं जी। तो सपोज अ नॉर्मल गुड, इट्स डिमांड का मूव्स टू राइट इफ, इसकी डिमांड राइट वर्ड जाएगी अगर टेस्ट फॉर प्रोडक्ट इज फॉल, भाई टेस्ट अगर कम होगा तो लोग इसको कम खरीदेंगे, फिर तो इसको लेफ्ट वर्ड जाना चाहिए, फिर ये राइट वर्ड क्यों जा रहा है? ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि पॉपुलेशन फॉल कर जाती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर लेस हेड लेस डिमांड, मोर हेड मोर डिमांड, तो यहाँ तो हेड्स कम हुए हैं चूंकि आबादी कम हुई है, तो ये भी लेफ्ट वर्ड जाएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, यस, अगर इस कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ये एक वजह बन सकती है कि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए, लिहाजा सी ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन मान सकते हैं कि कंज्यूमर की आमदनी बढ़ने से वो डिमांड ज्यादा करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि व्हेन प्राइस ऑफ लिनोवो डिवाइसेस, जब प्राइस ऑफ लिनोवो डिवाइसेस डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस द डिमांड फॉर डेल कंप्यूटर्स, तो सीधी बात यह है ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। और आप ये जानते हैं कि हम ये बात बताते आ रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी तो लोग सब्स्टिट्यूट को ज्यादा खरीदेंगे। जब सब्स्टिट्यूट को ज्यादा खरीदेंगे तो नतीजे के तौर पे जो है, फर्ज कर लीजिए कि ये हमारा D1 है, तो सब्स्टिट्यूट को ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है जी, तो हमारे अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लेफ्ट वर्ड चली जाएगी। क्यों लेफ्ट वर्ड चली जाएगी? चूंकि सब्स्टिट्यूट सस्ता हुआ है तो लोग सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे, भाई लिनोवो डिवाइसेस सस्ती हुई हैं तो लोग लिनोवो को खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्ट तो नहीं खरीदेंगे। तो लिनोवो खरीदेंगे तो डेल को कम खरीदेंगे, लिहाजा डेल की डिमांड कम हो जाएगी और डेल का डिमांड का लेफ्ट वर्ड चला जाएगा। तो लिहाजा लेफ्ट वर्ड मूवमेंट जो है वो बी ऑप्शन में आ रही है। राइट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तो कंपेटिटर प्राइस बढ़ा देता तो फिर ठीक है, उसकी चीज कम खरीदी जाती, हमारी ज्यादा खरीदी जाती, और सेम पे रहेंगे। तब अगर अपनी प्राइस चेंज होगी तो दूसरे की प्राइस चेंज हो रही है, तो अदर गुड्स आ गई। लिहाजा बी ऑप्शन जो है उसे आप करेक्ट मान लेंगे। और यहाँ पे हम इस वीडियो को भी कंप्लीट डिक्लेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर